ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले बृहस्पति बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है बाजोली। इस बाजोली में सारे खेल का चक्र सब कुछ आ जाता है ना। और बाबा ने आज ईश्वरीय बुद्धि, हीरे बुद्धि के बारे में भी बताया है। पुरुषोत्तम बुद्धि कैसे बनेंगे उसके बारे में भी बताया है ना। तो हीरा बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि, ठीक है, इसकी भी हम गहराई में जाएंगे। शूद्र बुद्धि, तो आज ऐसी कितनी बुद्धियां हो गई? हीरा बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि, और फिर दैवी बुद्धि तो होती ही है, और फिर हो गई शूद्र बुद्धि। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और एक होता है विशाल बुद्धि। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें देखना चाहिए। देखिए कब क्या होता है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और बाबा ने आज हठ योग और राजयोग के बारे में भी कहा कि हठ योग क्या है और राजयोग क्या है। झूठी कथा और सच्ची कथा के बारे में बाबा ने आज चर्चा किया हुआ है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। साइंस और साइलेंस के भी बारे में बाबा ने कहा। आज बाबा ने साइंस क्या दुख देता है उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। निर्बल और बलवान के बारे में भी बाबा ने बताया हुआ है कि निर्बल से बलवान हम कैसे बन सकते हैं। तो हम इस शब्द को सबसे पहले देखते हैं, बाजोली। बाजोली क्या होती है? तो अगर स्थूल फॉर्म में हम देखें तो बाजोली कहा जाता है कि जैसे कोई सिर आप 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री घूम जाए, उसको कहते हैं बाजोली। जैसे मान लो कोई खड़ा हुआ, फिर लेटा, फिर सिर के बल पलटा, तो उसको कहेंगे बाजोली। यानी घूम जाए पूरा, उसको कहेंगे बाजोली। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होता जाए, उसको कहेंगे बाजोली। तो हम सब बच्चे भी बाजोली का खेल खेलते हैं, है ना। बाबा ने कहा इस सारे खेल में चक्र का, ब्रह्मा का और ब्राह्मणों का राज समाया। देखो चक्र का राज कैसे समाया। बाजोली खेली मतलब हम नीचे उतरे फिर ऊपर गए। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो हमें क्या करता है? शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, देवता से क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से वैश्य बने, फिर शूद्र बने, और फिर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। तो इसको बाजोली कहते हैं। ऊपर जाना, नीचे आना। जैसे वो क्या होता है, एक झूला होता है जिसको क्या बोलते हैं, वो हिंडोलना का झूला होता था ना, ऊपर जाते थे। अब जो सबसे नीचे आया हो वो एक समय आएगा जो सबसे ऊपर जाएगा। या आप राहट देख लो, तो जो पानी ऊपर भर करके राहट लेकर के आई, राहट समझते ना, बैलों द्वारा वो कुएं से पानी खींचा जाता था, बाल्टी होती थी उसमें। तो जो बाल्टी ऊपर आई फिर वो नीचे जाएगी पानी भरने के लिए, फिर खाली होगी। तो उस हिसाब से अगर समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो ये है बाजोली का खेल। बाबा ने कहा इस खेल में चक्र का, तो ये चक्र हो गया, है ना। ब्राह्मण 100, देवता 100, क्षत्रिय 100, वैश्य शूद्र, ये खेल हो गया। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज भी समाया हुआ है। ब्रह्मा कब होता है? ब्रह्मा की आवश्यकता कब होती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आएंगे?
तो ब्रह्मा के मुख के द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं, इसलिए दुनिया के ब्राह्मण क्या बोलते हैं? दुनिया के ब्राह्मण हमेशा यही बोलते हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरा जन्म मुख से हुआ है। क्षत्रियों का जन्म बाहों से हुआ, इसलिए झगड़ा करते रहते हैं। वैश्यों का जन्म कर्म करने के लिए हुआ, इसलिए पेट से शायद दिखाते हैं। और शूद्र का जन्म पैरों से दिखाते हैं, कहते सबसे नीचे। तो वो दुनिया में ये जो वर्णमाला बना दी, एक्चुअल ये कर्मों के आधार पर थी, लोगों ने गड़बड़ बता दिया। तो ये समझना। अच्छा, अब बाबा ने आज जो कहा बुद्धि के बारे में, बाबा ने बताया कि संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा बच्चों को मिल सकता है? तो बुद्धि, अभी आप देखो, जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो हमें ईश्वरीय बुद्धि मिलती है। ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा फिर क्या होता है? हमारी हीरे जैसी बुद्धि बनती है, हीरे तुल्य बुद्धि। उस बुद्धि को ही हम कह सकते हैं पुरुषोत्तम बुद्धि कह सकते हैं। देखिए, इसकी हम गहराई में जाएंगे, और ये पुरुषोत्तम बुद्धि से ही फिर जब पुरुषोत्तम बुद्धि बनेंगी तभी हम पारस बुद्धि कह सकते हैं। ये सारी बुद्धियों के आज बाबा ने प्रकार बताए। और जो पारस बुद्धि बनेगी आत्मा, वही दैवी बुद्धि बनेगी। फिर धीरे धीरे तो और बुद्धि, क्षत्रिय बुद्धि होती जाएगी, यह सोने की बुद्धि, फिर चांदी की बुद्धि, मतलब बुद्धियां चेंज होती जाएंगी। अब इस समय जब भगवान इस सृष्टि पर आया तो उससे हमने अपना बुद्धि का योग लगाया, तो हमारे अंदर आ गई ईश्वरीय बुद्धि। ये ईश्वरीय बुद्धि हीरे तुल्य है, क्योंकि हमें श्रेष्ठ बनाती है। ये हीरे तुल्य बुद्धि हमें पुरुषोत्तम बनाती। पुरुषोत्तम मतलब आत्मा को उत्तम बनाती, जिसको कहेंगे उत्तम बुद्धि। और जब उत्तम बुद्धि हो जाती है तो भगवान जो पारसनाथ है उसके साथ जुड़ करके हमारी बुद्धि कैसी हो जाती? पारस बुद्धि। और जब पारस बुद्धि बन जाती है तो हम दैवी गुण अपने अंदर ले आते हैं, फिर हमारी बुद्धि हो जाती है दैवी बुद्धि, और हम सतयुग में चले जाते हैं। फिर हम नीचे उतरते हैं, तो फिर क्षत्रिय बुद्धि, फिर वैश्य बुद्धि, फिर शूद्र बुद्धि। तो इसलिए बाबा ने सारी बुद्धि कहा। तो हम शूद्र बुद्धि थे, अब शूद्र बुद्धि से बाबा ने क्या किया? ईश्वरीय बुद्धि बना रहा है, जो हीरे तुल्य बुद्धि है, फिर पुरुषोत्तम बुद्धि, और पुरुषोत्तम जब हम बनेंगे तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। तो ये बाजोली का पूरा खेल है। इस खेल को हमें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने आज सद्गुरुवार के बारे में भी बताया, बृहस्पतिवार के बारे में भी बताया। दुनिया में भी लोग कहते हैं इनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी, इनके ऊपर राहु की दशा बैठी, इनके ऊपर केतु की दशा बैठी। अब बृहस्पति डे क्यों कहा जाता है? बृहस्पति पेड़ भी कहा जाता है इसको, वृक्षपति भी कहा जाता है, वृक्ष पेड़। तो वृक्ष से सबसे पहले कौन निकला? ब्राह्मण निकले। तो बृहस्पति से ब्राह्मण कैसे निकलेंगे? ब्रह्मा के द्वारा निकलेंगे, और ब्रह्मा मुख से जो ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख द्वारा जो ज्ञान सुनेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे। तो वृक्ष से पहले ब्राह्मण निकले ना। तो बाबा कहता है बृहस्पति सच चित आनंद स्वरूप मैं हूँ, और उससे ये बच्चे निकलते हैं। तो पूरा जो कल्प वृक्ष है उसको बाबा ने उस रूप से दर्शाया हुआ है। फिर उससे अनेक और धर्म आते हैं धीरे धीरे। तो भगवान इस समय हमें ईश्वरीय बुद्धि बनाता, अर्थात ईश्वर में जो गुण है हमारे अंदर धारण कराता है, वर्षे में देता है। इसलिए उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है, ज्ञान देने वाला ईश्वर। दूसरा कोई हमें ज्ञान दे ही नहीं सकता। बाबा ने आज हठ योग और राजयोग के बारे में बताया। हठ योग मतलब क्या होता है कि एक पैर पर खड़े हो जाना, अपने शरीर को तंग करना, कष्ट देना। राजयोग का मतलब होता है अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। हट वो हद का होता है, ये बेहद का होता है। इसमें बुद्धि बेहद की लगानी होती है, हद की नहीं लगानी होती। बाबा ने कहा तुम हो बेहद के सन्यासी, वो सब हद के सन्यासी घर बार छोड़ते हैं। हम घर में रहते हुए भी घर बार से अपनी बुद्धि
हटाते हैं तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाबा ने कहा अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, है ना। ये छोटा सा झाड़ है ना। इस झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, फिर धीरे धीरे सैपलिंग, जैसे वो धान नहीं लगाना होता तो पहले धान बो करके खूब घना घना होता है, फिर उसको दूर दूर लगाते हैं, तो वैसे ये सैपलिंग लगा रहा है भगवान। इसलिए बाबा ने कहा ये हमसो का मतलब समझो, हमसो ब्राह्मण, हमसो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र। यही है बाजोली पूरी। इसको हम तो अच्छी तरह से अब समझ चुके होंगे, है ना। बाबा ने कहा कि देखो मैं तुमको सुखी बना देता हूँ, तुम्ही ने बुलाया, मैं मुझ पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आया हूँ सुखी बना दूंगा, सुखी बना दूंगा, फिर तुमको सतयुग में भेज दूंगा। फिर सतयुग में तो मेरी दरकार नहीं है, सतयुग में बाबा कहता मैं क्या करूंगा, वहां तो मेरा पार्ट ही नहीं है, और ना ही तुम वहां मुझे याद करोगे। इसलिए कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, सुख में सुमिरन करें तो दुख का है को हो। तो सतयुग त्रेता तो हम बाबा को याद करते नहीं, वहाँ भक्ति भी नहीं होती, ज्ञान मार्ग भी वहाँ नहीं कहेंगे, ज्ञान तो संगम युग पर मिलता है ना, जिसकी प्रारब्ध हम 2 युगों तक भोगते हैं। तो ये सारी बातें बाबा ने हमें बताई हुई है ना। जो बाबा ने आज कहा तीसरी बुद्धि की बात की, तो दादी कुमारका को भी याद किया, नहीं दादी प्रकाश मणि को भी बाबा ने याद किया। बाबा कहता है गायन है 33 करोड़ देवी देवताओं का। फिर हिंदू क्यों कहते हैं माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला, मार डाला मतलब तमो प्रधान बुद्धि हो गई। अब भगवान आकर के हमें सतो प्रधान बुद्धि करता है। अब इस समय भारत के ऊपर बृहस्पति दशा है, मतलब बैठ रही है। अभी तक तो राहु केतु की दशा थी, अब भगवान आकर के बृहस्पति की दशा बिठा रहा है। सतयुग में आप देखो तो मरना शब्द नहीं रहेगा, वहां कोई नहीं कहेगा कि फलाने मर गए, वहां क्या बोलेंगे शरीर छोड़ दिया, ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लिया। वैसे भी हम ब्राह्मणों की भाषा भी यही है, हम किसी को मरना नहीं बोलते हैं, शरीर छोड़ना बोलते हैं। ऐसी 84 जन्मों की कहानी भगवान के सिवाय कोई बता नहीं सकता है। बाबा कहता है तुम आधा कल तो झूठी कथाएं सुनते आएंगे, अब मैं तुमको सच्ची सच्ची अमरनाथ कथा सुना रहा हूँ। तो हम लोग लीलावती कलावती हो जाने लकड़हारा क्या क्या सुनते हैं, और उसमें कोई सच्ची सत्यनारायण की कथा थी नहीं, है ना। तो बाबा हिदायत देता है बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़कर मामे कम याद करो। बाबा ने कहा गीता के अक्षर हैं, गीता में भी आटे में नमक जितने सच है, क्योंकि मनुष्य ने अगड़म बगड़म सब कुछ डाल दिया है। अब सोचो थोड़े श्लोक के कितने ज्यादा श्लोक कर दिए, तो अगड़म बगड़म तो डालेंगे ही ना। तो ये बातें सिर्फ बाबा ही समझाता है। बाबा कहता है ज्ञान तो बहुत ईजी है, छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, बड़े लोगों की भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बड़े ही सुनाएंगे, छोटे भी समझा सकते है ना। तो छोटे बच्चों को भी बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान सुनाना चाहिए, मना थोड़ी होती है कि छोटे बच्चों को नहीं लाओ। वास्तव में राजयोग तो बच्चों को भी सिखा देना चाहिए। कई लोग खुद चलते हैं, मैं आपको रियल एक बात बताता हूँ, स्टोरी नहीं कहेंगे इसको, रियल है। आप सब ने शायद डॉक्टर मोहित गुप्ता के क्लास सुने होंगे, तो यहीं दिल्ली में रहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके पिताजी भी कार्डियोलॉजिस्ट थे, हैं अभी भी हैं। उनकी माताजी गायनेकोलॉजिस्ट है। अब उनके एक ये बेटे और एक बेटी है। बेटी पहले शायद थोड़ी सी दिक्कत थी उनको कुछ, अभी वो भी ठीक है, बाबा के ज्ञान में चलते हैं। तो ये लोग रोज मुरली सुन करके जाते थे बच्चों के में को घर में बिठा करके। तो एक बारी क्या हुआ, बेटी ने पूछा कहाँ जाते हैं मम्मी पापा से, तो बताया कि हम मुरली सुनने जाते हैं। उससे क्या होगा, तो बताया होगा राजयोग सीख रहे हैं, हम सतयुग में जाएंगे। तो बेटी ने कहा आप सतयुग जाएंगे और हमें सतयुग से वंचित कर रहे हैं, हम भी मुरली सुनने चलेंगे। और उस दिन से दोनों बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं। तो बच्चों को एटलीस्ट मैं तो यही कहूंगा कि कुछ नहीं करा सकते हैं तो राजयोग का कोर्स तो करवाई दें, परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को कोर्स करा दें। पहले तो यहाँ कितने भाई बहनें आकर के यहाँ क्लब में कोर्स कराते थे, घर में भी आकर के करवाते थे।
तो कोर्स तो करा दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कहाँ से कराएं, जो आपके पास नज़दीक सेंटर हो, जहाँ आप रहते हैं उसके पास, लेकिन कोर्स तो सबको करवा दो। बाबा कहता है ये ड्रामा बना हुआ है, मैं आकर के तुम बच्चों पर भी उपकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा भी दोष नहीं, ये खेल है जिसमें तुम बाजोली खेलते हो, चढ़ते हो उतरते हो, चढ़ते हो उतरते हो। तो ये सारी बातें पंडित लोग भी कथा सुनाते हैं, उनका भी दोष नहीं, अपनी कमाई के लिए सुनाते हैं। शरीर निर्वाह कैसे करेंगे अगर कथा नहीं सुनाएंगे? तो ये सारी बातें हैं। बाबा ने आज साइंस को भी याद किया है और साइलेंस को भी याद किया है। साइलेंस के द्वारा साइंस पर विजय प्राप्त करनी। बाबा ने कहा साइंस से बहुत सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है ना, कितना नुकसान हो जाता है ना। बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है वो है साइंस के साधन। अल्पकाल के लिए सुख। अभी देखो कल की ही बात है, एक एरोप्लेन माउंट इसमें क्या बोलते हैं नेपाल में एयरपोर्ट पे क्रैश हो गया। 17 लोग जाने में कुछ थे, अब सारे के सारे लोगों ने शरीर छोड़ दिया। तो साइंस के साधन सुख देते हैं, बाबा ने कहा अल्पकाल के लिए, और दुख सदा साल के लिए। सतयुग में जो साइंस होंगे वो दुख नहीं देंगे। तो बाबा कहता है मामे कम याद करो, याद करने से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसलिए देखो सिख लोग भी कहते हैं जब साहब तो सुख मिले। जब साहब मतलब साहब कौन है? परमात्मा है। उसको जब करो, याद करो तो सुख मिलेगा। उसको मन मना भाव कहा जाता है ना। उसको सिमर सिमर सुख पाओ। तो हमें उसको बड़े प्यार से याद करना है ना। हमें कोई काशी का लोट खाने की जरूरत नहीं है, गला काटने की जरूरत नहीं है। विकारों का गला काटना है, देहाभिमान रूपी गला काटना है। बाकी कोई जीवघात करने से बाबा कहता कोई मेरे पास नहीं आ सकता है, ना तो विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा ने कहा है बाजोली बच्चों को भी याद करनी चाहिए, रखनी चाहिए, और बूढ़ों को भी याद रखनी चाहिए। आज का वरदान बहुत खूबसूरत है। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। देखिए हिम्मते बच्चे मददे बाप, एक कहावत ही है, जो हिम्मत का कदम रखता है उसको मदद मिलती है। इसलिए इंग्लिश में भी कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी खुद सहायता करते हैं भगवान उनकी सहायता करता है। लेकिन इसके लिए पहला कदम दृढ़ संकल्प का तो हमको ही उठाना पड़ेगा, है ना। तो याद करो, बाबा ने कई मूल्यों में कहा अपना अनादि स्वरूप याद करो, आदि स्वरूप याद करो। हम कितने पवित्र थे, पवित्र बनते रहेंगे, अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन जाएंगे, है ना। निर्बल से बलवान बन जाएंगे। जिसको ऋषि मुनि असंभव समझते थे वो प्रवृत्त मार्ग में रह करके दिखाया ना। इसलिए बाबा कहता है आप महान आत्माएं हो। स्लोगन में बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना। सच्चे भक्त कभी व्रत को नहीं तोड़ते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो वो हमें अंदर रखना है, दृढ़ संकल्प करना है। और दृढ़ संकल्प करेंगे तो आप देखो दुनिया में कोई व्रत रखता है, उपवास रखता है, आप सोचो स्थूल है, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, तो कभी अपना उपवास तोड़ते हैं क्या? नहीं। तो हमें भी क्या करना है, हमने जो उपवास रखा है, नियम रखा है, वो किसी के कहने से नहीं तोड़ना है। आप मान लो नहीं खाते हैं और कोई आपको बोले कि नहीं भाई खाओ, तो क्या करना पड़ेगा? आपको बड़े प्यार से उनको बोलेगा कि भाई आप जैसे एक दिन का उपवास रखते हो, मैंने ये काफी समय का उपवास लिया, ये चीज हम नहीं लेते। एक बार दो बार आपको पूछेंगे, इसके बाद क्या बोलेंगे, भाई ये चीज नहीं खाते, यही खाते, तो इनके लिए ये ला के दो। तो वो हमें करना है। तो आज का टेक होम क्या है? एक ही है कि बाजोली का ख्याल याद रखना है। इस खेल में सब कुछ आ गया। और एक चीज ध्यान देना, इस समय भगवान मुझे मिला है तो हम ईश्वरीय बुद्धि बने। ईश्वरीय बुद्धि द्वारा हम हीरे तुल्य बुद्धि बनेंगे, पुरुषोत्तम बुद्धि बनेंगे, पारस बुद्धि बनेंगे और फाइनली दैवी बुद्धि बनेंगे। तो ये भूलना नहीं है। बृहस्पति बाप से सुख शांति का वर्षा लेना है तो अपने को आत्मा समझना है ना। बाबा से सच्ची कथा सुन करके दूसरों को सुनानी,
माया जीत बनने के लिए आपसमान बनाने की सेवा करनी है। निर्बल से बलवान बनना है, हिम्मतवान बनना है तो असंभव भी संभव हो जाएगा और दृढ़ संकल्प करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।